हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करते हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की तरफ से जो सीईटी के लिए जो एप्लीकेशन जारी किया गया है, तो किस तरीके से पूरा प्रोसेस है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो है 2 अगस्त 2024 को एडवर्टाइजमेंट आ गई है, निकाल दी गई है। इसके बाद एप्लीकेशन स्टार्ट अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा 5 अगस्त 2024 से। ठीक है, सेम इसी तरीके से 15 अगस्त रात के 11:59 तक ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, अब ये देखिए इसके अंदर कंटेंट्स दिया गया, यानी कि इंडेक्स है, एक तरीके से बोल सकते हैं आप। इनविटेशन ऑफ एप्लीकेशन पेज नंबर 2 पर है। डिटेल ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन 2 से 8 तक है। तो इस तरीके से पूरे कंटेंट इन्होंने दिए गए हैं। मैं मेनली बात करता हूँ पोस्ट से रिलेटेड। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए जो ईमेल एड्रेस है ये जो वेबसाइट का एड्रेस है, वेब एड्रेस है http://adv112024.hryssc.com। ठीक है, इस पे क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे जाकर आप 5 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब डिटेल्स की बात करी जाए तो देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है सभी पोस्ट के लिए। हिंदी और संस्कृत आपने कम से कम 10वीं क्लास में या फिर उससे बड़ी क्लास में पढ़ी हो। ठीक है, 10वीं में तो कम से कम पढ़ी ही हो। और एज है आपकी 18 से 42 साल तक। और रिलैक्सेशन क्या है, हरियाणा गवर्नमेंट का जो ये पैरा नंबर 9 है, इसके हिसाब से हरियाणा गवर्नमेंट SC ST BCA BCB PWD ESM जो भी हरियाणा गवर्नमेंट का जो पैरा नंबर 9 है इसमें एडवर्टाइजमेंट में, उसके लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 177 पोस्ट हैं। ठीक है, ग्रुप 10 में ये देखिए 177 पोस्ट है। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इकोनॉमिक, स्टैटिस्टिक एनालिसिस, फूड एंड ड्रग्स, एडम, रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, रेवेन्यू डिजास्टर मैनेजमेंट, ये अलग अलग ये आपकी पोस्ट है। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, ठीक है, लेवल 6 की नौकरी है, जिसमें कुल पोस्ट है 18। और जनरल की 1 है, OBSC की 8 है, BCA की 0 है, BCB की 1 है। इस तरीके से कुल पोस्ट आपके 18 रहेंगे। ठीक है, अलग अलग विभाग में अलग अलग वैकेंसीज हैं, यानी कि फील्ड असिस्टेंट की वैकेंसी है, जूनियर फील्ड इन्विजिलेटर की वैकेंसी है, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की वैकेंसी है। ठीक है, अब हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, केवल एक है, यानी कि जो जनरल से है। ठीक है, लेबर की वैकेंसी है, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी में स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की लेवल 6 में नौकरी है। और लेबर विभाग में ये स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की, इस तरीके से ढेरों वैकेंसीज हैं। और इनमें अगर बात करी जाए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की 121 से 138 तक, तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स में, फिर इकोनॉमिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स आपने किसी एक सब्जेक्ट में पढ़ा हो। ठीक है, ये बेसिकली सीटी है, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो पास होगा तो ही आप आगे फिर एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, अलग अलग ये 21 से लेकर 38 तक जो है अलग अलग वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से इन्होंने दिया गया। जैसे 138 में क्या, हायर एजुकेशन। ठीक है, हायर एजुकेशन विभाग है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में इन्वेस्टिगेटर की है जैसे 137। तो 137 में देखिए क्या है, इन्होंने इन्वेस्टिगेटर के लिए BA मांगी इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स में, और 1 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने इसमें मांग लिया है। सेम इसी तरीके से 16 वैकेंसी है ये लेवल 6 में इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी की। ठीक है, फूड एंड सप्लाई विभाग में लेवल 6 की वैकेंसी है। अब 201 पोस्ट हैं अलग अलग विभाग में। DHBVN फार्मिस्ट की है, ESI हेल्थ केयर फार्मिस्ट की है, फूड ड्रग्स जूनियर एनालिटिक्स की वैकेंसीज हैं। ये देखिए ढेरों वैकेंसीज है, अलग अलग विभाग के हिसाब से, अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग अलग पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया गया है। ये सारी पोस्ट जो है लेवल 6 की है। ठीक है, अब हरियाणा विभाग में है ये मेनली। तो ये पूरा नोटिफिकेशन आपका है, और आपको बस ध्यान ये रखना है कि जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके आप पूरे जो क्राइटेरिया है, एसेंशियल क्राइटेरिया है, कम से कम उसको तो फुलफिल आप करें। ठीक है, जैसे ही देखिए 399 पे क्या है, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में है, प्लांट अटेंडेंट की वैकेंसी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की वैकेंसी है। ठीक है, प्लांट अटेंडेंट की, तो इसमें इन्होंने मैं 10वीं के बाद 2 साल की ITI मांगी है। ठीक है, और लेवल 4 की ये वैकेंसी हो जाएगी। सेम इसी तरीके से हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड टेक्नीशियन में इलेक्ट्रॉनिक्स के, इन्होंने क्या मांगी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिनिमम 2 साल की ITI हो। ठीक है, तो अलग अलग वैकेंसीज हैं, इनको देख लीजिएगा।
और फिर अपना फॉर्म फिल करना आप स्टार्ट कीजिएगा। बाकी तो अलग-अलग होता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगा, अलग-अलग रिजर्वेशन क्राइटेरिया में किस-किस तरीके से क्या छूट दी जाएगी, ठीक है? तो ये नोटिफ़िकेशन का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो उम्मीद यही करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। मेरा मेन मोटो यही था कि आपको कम से कम ये बता दिया जाए कि ये वैकेंसीज़ हरियाणा सरकार की तरफ से निकाली गई है और आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है और आपके फ्यूचर बनाने में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो इसलिए अगर आप एलिजिबल है तो अप्लाई कर लीजिए और पूरा नोटिस है, आपको करना क्या है, जो भी आप पद ढूँढना चाहें, मेन ये इंडेक्स है, ठीक है? ये अलग-अलग वैकेंसीज़ है, देख लीजिए। वैकेंसीज़ के नीचे ही इनका डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, तो सारी अगर मैं बताने लग जाऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है? तो ये देखिए अलग-अलग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी विभाग में सेक्शन होल्डर की वैकेंसी है, कंप्यूटर की वैकेंसी है, अलग-अलग वैकेंसियाँ हैं। तो उम्मीद ये करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।